अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके ही जाएं पैसा कमाने के लिए। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं दोस्तों जो आप लोगों को वीज़ा फ्री देते हैं। इन कंट्रीज़ में आप लोग जाके पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग यूके, कनाडा, अमेरिका जितने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात इस टाइम चल रहे हैं, इससे आप लोग कुछ बेहतर पैसे कमा सकते हैं जाके। अगर आप लोग समझे, जितनी आप लोगों को गल्फ में सैलरी मिलती है, इतनी एक सैलरी आप लोग इन कंट्रीज में भी कमा सकते हैं। इन कंट्रीज का वीजा फ्री है बिल्कुल। कोई आप लोगों ने वीजा फीस वगैरह पे नहीं करनी। हाँ, थोड़ी बहुत फीस होती है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनकी वीजा ऑन अराइवल है, आप लोग जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तब आप लोगों ने फीस देनी होती है। कुछ कंट्री इनमें ऐसी है जिनका ई वीजा होता है। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें। मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप लोगों ने इन कंट्रीज में जाके कुछ पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। फ्रेंड, यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पर जाके आप लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तानी यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। उनकी फैमिलीज यहाँ इन कंट्रीज में हैं, उनके बच्चे यहाँ तक है कि उनके दादा भी यहाँ पर हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनमें आप लोग जाके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। मतलब पाकिस्तान से बेहतर आप लोग इन कंट्रीज में गुजारा कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे मैसेज करते हैं जो कि अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो कि यूके जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो कि कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो आजकल डन बेस पे वीज़ा 40 से 45 लाख 50 लाख का वीज़ा मिल रहा है। लोग इतने ज़्यादा पैसे, ज़हरी बात है, इतने पैसे कौन अफोर्ड कर सकता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। जिन लोगों के पास तो पैसे हैं वो चले जाते हैं। डन बेस वीज़ा होता है, लाजमी नहीं है कि आप लोग वहां पर बड़े खुश पहुंचेंगे। आप लोगों को वहां लेके जाके छोड़ दिया जाता है, आगे फिर आप जाने, आपका काम जाने। आपने जिस तरह से भी वहां पर सेटलमेंट करनी है, वर्क परमिट करना है या फिर साइलम करना है, जो भी करना है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। तो उस चीज को देखते हुए जो दोस्त मेरे भाई मुझे मैसेज करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का यही मकसद है कि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे जो लोग मतलब कि नहीं जा सकते बाहर कंट्री में, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उनको फायदा हो सके। तो ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है। विजिट वीजा फ्रेंड्स, जो दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास फिर बैंक स्टेटमेंट नहीं होती यूरोप, कनाडा, अमेरिका की, तो वो भी एक काफी बड़ा इशू है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स रास्ता बच जाता है ये है कि वीजा फ्री आप लोग जाएं इस कंट्री में, ठीक है। कोई इतने लाखों रुपए नहीं लगते, सिर्फ आप लोगों ने टिकट लेना है और एक छोटी सी होटल बुकिंग लेनी है और आप लोग इन कंट्रीज में जाके काम कर सकेंगे। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहला जो कंट्री है कंबोडिया है। कंबोडिया एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्री है फ्रेंड। इस कंट्री में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को सिर्फ $30 में वीजा मिल जाता है, ठीक है। आप लोग वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, इसका ई वीजा भी है, तो वो आपकी मर्जी। अगर आप लोग थोड़ा सिक्योर रहना चाहते हैं, मतलब कि नुकसान से बचना चाहते हैं, तो आप लोग वीजा ऑन अराइवल मतलब कि आप लोग ई वीजा लें। ई वीजा आप लोग ऑनलाइन वीजा होता है, ऑनलाइन आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको इस कंट्री का वीजा चाहिए तो आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने याद रखना है, जिस भी कंट्री में आप लोग जाते हैं वीजा फ्री, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को काम भी देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग काम भी करते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ पर टूरिज्म ज्यादा है। तो यहाँ पर वेटर की जॉब हो गई, ठीक है, होटलिंग से रिलेटेड हो गई, डिश वॉशर हो गया, किचन हेल्पर हो गया। तो इस तरह की नौकरियां आप लोगों को इन कंट्रीज में देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग जाके कर भी सकते हैं। $1000 सिर्फ आप लोगों के पास शो मनी के तौर पे होना चाहिए। आप लोगों ने देना नहीं है किसी को। $30 इसकी वीजा फीस होती है, वीजा ऑन अराइवल। $1000 आप लोगों के पास जस्ट शो मनी के तौर पे होना चाहिए। हाँ भाई, मैं इस कंट्री में आया हूँ, मेरे पास पैसे हैं, ये मेरी होटल बुकिंग है, ये मेरी रिटर्न टिकट है और मैं वापस चला जाऊंगा। तो ये एक तरीका होता है जिन कंट्रीज में आप लोग फ्री वीजा पे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक और बड़े ही बेहतरीन कंट्री के बारे में, मालदीव। मालदीव्स में भी फ्रेंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को 30 दिन के बिल्कुल वीज़ा फ्री है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो काम कर सकते हैं, यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बीच टाइप है, ठीक है, यहाँ पर मतलब कि पानी वगैरह इस तरह की खूबसूरती है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को जॉब्स मिल सकती है, जैसे बीच में कोई वेटर हो गया या इस टाइप की जॉब्स आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं फ्रेंड यहाँ पर, क्योंकि एक खूबसूरत कंट्री है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कीनिया और युगांडा की। कीनिया और युगांडा जो है, इनका भी वीजा आप लोग पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इनका जो वीजा है ये वीजा फ्री भी है, आप लोग यहाँ पर जाके वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और ई वीजा भी कर सकते हैं। इसका ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है और इन कंट्रीज में भी आप लोगों को जॉब्स देखने को मिलती है, ठीक है।
अच्छा, अब जो दोस्त बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार हम थोड़े बहुत पे करके जाएं, लेकिन हम लोग 3-4 लाख या 2-3 लाख रुपया सैलरी कमाए, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कंट्रीज़ हैं, दुबई, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, मिलियनर बिलियनर बनना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जाना चाहिए दुबई की तरफ। लेकिन एक पूरा विजन, एक गोल होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम दुबई जाएंगे, इतने साल लगाएंगे और इतने साल बाद हम लोग इतने पैसे कमाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग कमा सकेंगे। क्योंकि दुबई आप लोगों को पता है बहुत सी ज़्यादा ज़बरदस्त कंट्री है। आप लोगों को पता है छोटा बड़ा भाई भी दुबई में बिजनेस करते हैं, शायद अनवर जैसा बंदा भी दुबई में, शायद अनवर की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, और बाहर मुल्कों से भी दुबई में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ओपन होती है। सिर्फ आप लोगों को राइट तरीका पता होना चाहिए। देखें, अगर आप लोग एक कॉफ़ी मेकर हैं, ठीक है, आप लोग जाते हैं एक कंपनी में कॉफ़ी बनाते हैं, ठीक है, किसी होटल में, तो आप लोगों का वहां पर ये मकसद होना चाहिए। अभी आप छोटे रेस्टोरेंट में जाएं, वहां पर आप लोगों की सैलरी 2000 लगती है, 1500 लगती है, जितनी भी लगती है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस फील्ड में जो मैं कॉफ़ी बनाता हूं, सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सा होटल पे कर रहा है। आप लोग एक अच्छा सा सीवी बनाएं, कवर लेटर बनाएं और उस कंपनी को सेंड करें, भाई इस कंपनी में हूँ, दुबई में इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो वो उम्मीद है आप लोगों को कंपनी बुलाएगी। जब वो आपको बुलाती है, आप लोगों की सैलरी ज्यादा लगती है, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड यहाँ पर प्रिंटिंग का काम होता है दुबई में, जो शर्टें प्रिंट करते हैं, 4-5 हज़ार दिरहम लोग सैलरीज देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ड्राइविंग करते हैं जाके दुबई में, मान लो अगर आप लोग लेबर में गए हो, ठीक है, या किसी और काम में गए हो, प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है, वेल्डर्स की तो सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे आर्गन वेल्डर हो गए, टिग मिग वेल्डर हो गए, यहाँ पर उनको 2-3-4 हज़ार दिरहम तक भी सैलरी मिलती है। तो ये वो काम है जिनसे आप लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मलेशिया में भी फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तुर्की भी ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रीज पहले मैंने आप लोगों को बताया, ये तो बिल्कुल वीजा फ्री थे, लेकिन दुबई के लिए आपको वीजा चाहिए होता है। सऊदीया में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा आप लोग पैसे कमा सकते हैं जाके। सऊदीया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना काम करते हैं, जैसे अब आप लोग लगा लें, सऊदीया में लोग करते क्या है, किस तरह से ज्यादा पैसा कमाते हैं, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। यूरोप से ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा लोग सऊदीया में पैसा कमाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। अब वो जाते हैं किसी कफील के पास, उससे वीजा लेते हैं, ठीक है, वीजा लेने के बाद वो प्लम्बर, कोई प्लम्बर है तो प्लम्बर अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है, वहां पर एक छोटे पैमाने पे। तो जो होते हैं अरबी लोग जो होते हैं, वो अच्छे खासे पैसे देते हैं, 200-300, छोटी सी कंप्लेन की 200-300-400 दिरहम आप लोगों को रियाल वो पे कर देते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं, आप लोग मूव कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर कम पैसे भी हैं तो सऊदीया और दुबई के फ्री वीजाज भी आते हैं पाकिस्तान में, तो आप लोग वहां पर जाएं, ट्रेड टेस्ट सेंटर होते हैं, वहां पर जाके टेस्ट दें और अपना वीजा ले लें। शटरिंग का जो काम करते हैं लोग, देखें, अगर आप कोई भी काम करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लोग आज मिलियनर बने, बिलियनर बने, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन आप लोगों के पास एक प्रॉपर मकसद होना चाहिए कि भाई मैं शटरिंग के काम में जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद वहां पर कोई भी आप लोग काम चेंज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग लें, ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आप लोग किसी अच्छी कंपनी के साथ ड्राइविंग की जॉब शुरू करें, फिर अपनी गाड़ी लेके आप लोग वहां पर कुछ ऐसा कोरियर या पार्सल इनके साथ लगाएं, अमेजोन के साथ अपनी गाड़ी लगाएं। तो इस तरह से आप लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं इन कंट्रीज में जाके। तो पहले वाले जो कंट्रीज थे वो बिल्कुल वीजा फ्री थे, लेकिन ये जो कंट्रीज हैं ये भी अच्छे हैं, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में भी आप लोग पैसा, कतर जैसा मैंने आप लोगों को बताया वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री है। कतर एक बहुत ज्यादा जबरदस्त कंट्री है, तो उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जाएं। रिक्वायरमेंट्स लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोगों के पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग थोड़े बहुत पैसे रखते हैं, 2-2.5-3 लाख अपने अकाउंट में, तो आप लोगों को फायदा होता है, ठीक है। जब आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप लोगों के पास एटीएम कार्ड होता है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखा करें। जिस भी कंट्री में आप लोग वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा जाएं, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, शो मनी, ये चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है श्याम अली। अगर आप लोगों ने किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करवाना हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो सर्विस अवेलेबल हुई तो हम आप लोगों को जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।